हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो भाई, आवाज आ रही है? आवाज आ रही भी? हेलो। बेटा, आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही बेटा? हेलो। आवाज आ रही है? मैसेज किस तरह आते थे सामने जैसे? वो मैंने लाइव किया, वीडियो जा रही मेरी। बंद कर वीडियो। वीडियो नहीं बंद होती। कैमरा ये। आवाज ही नहीं आ रही। चलो बेटा, तो अब हमारा लेक्चर जो है अफरासियाब। जी बेटा, शाबाश। चलो बेटा, वेलकम in the class of the biostatistics in the third year, in third prof. Now, in the last year, we discussed the mathematics. We attached the papers of the pharmacology. But in this subject, the paper has the two parts. The first part of your paper is the biostatistics, and the second part of your paper is epidemiology. Now, अब हम बायोस्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। चलो शुक्र है, अभी ये तो मसला हुआ, कल गनी खान से मैं सीख कर आया हूँ सारा, तो और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका काम स्टार्ट हो गया है। तो कितने स्टूडेंट्स? अभी 20 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। अफरासी आप पता चल सकता है? मुबीन, आमना, इसी तरह। अच्छा भाई, चलो भाई, मुझे ना असल में ये आप लोगों का ना, मुझे नहीं इसका अंदाजा ये ऑनलाइन क्लासेस का। मैं तो वो बस बुत बनकर सामने बैठ जाता होता हूँ और ये लिख देता होता हूँ। अच्छा, हमारा जो सिलसिला चलेगा ना, हमारा है बायो। मैं आपको जो सब मुझे आपका पता है और आपको मेरा पता है कि मैं किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। ये बस दुआ करो खुदा से कि हमारी क्लासेस जो हैं ऑनलाइन से हट जाएं और हम जो है वो अपनी लाइव क्लासेस में क्लास में आ जाएं, तो वहां पर जो है हमारे न्यूमेरिकल जो है वो हम यहाँ पर करेंगे थ्रेटिकल। हम यहाँ पर ज़्यादातर काम जो है वो थ्रेटिकल्स का निपटाएंगे। अब थ्रेटिकल्स में हमने क्या करना है कि बारिश भी बड़ी हो रही है।
तो वाह भाई वाह, मैसेज के मैसेज आते जा रहे हैं, इस तरह होता है। मैं तो पहली दफा देख रहा हूँ भाई ये वाली चीजें। मुबीन, आमीन, मुबीन, नबीला रियाज, आमीन इंशाल्लाह, गाइड बिल्कुल सर, वाह भाई वाह भाई, ये तो अच्छा हो गया भाई काम, ये तो सिंपल सा है। तो इसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी, रिकॉर्डिंग है बेटा, रिकॉर्डिंग हो रही होती है अफरासियात, महरीन, अभी रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना बेटा इसकी। ओके शाबाश। तो ये हमारा जो है बायोस्टैटिस्टिक्स, एक तो आपका जो टाइम टेबल में दिया गया है वो एक तो अब है 12 से 1 और एक है 2 से 3। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि अपना जो है वो इसको सिलसिले को आगे चलाएं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपकी क्लास के? 31 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट हुए हैं अभी। तो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? कितने भी क्लास का आपके स्टूडेंट 48 है, कितने हैं? $52। तो अभी 31 है, तो फिर भी बच्चे जो हैं वो इतने एब्सेंट हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो सिलसिला चलता है वो ये है कि बायोस्टैटिस्टिक्स क्या चीज है। देखो ये सब्जेक्ट आपके लिए नए हैं, इसमें 80 मार्क्स आपकी बायोस्टैट के हैं और 20 मार्क्स आपकी एपिडेमियोलॉजी के हैं। 80 मार्क्स आपकी बायोस्टैट के हैं और 20 मार्क्स आपके एपी के हैं, एपिडेमियोलॉजी के हैं। और इसमें जो काम सिलसिला है वो ये है कि अच्छा, तो बायोस्टैटिस्टिक्स इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर रिसर्च। अब नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे ना 4th ईयर में, तो ये आपके सामने रिसर्च की शक्ल में आ जाएगी। जो रिसर्च होती है ना, रिसर्च सब्जेक्ट, वो बायोस्टैटिस्टिक्स रिसर्च की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी। हमने जो है यहां पर बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़नी है, रिसर्च आपकी 4th ईयर में कोई पढ़ाएगा आपको। तो बेटा बायोस्टैटिस्टिक्स जो है, मैंने कहा कि सो मैनी स्टैटिस्टिक्स, अब सुनते जाओ। So many statisticians define the word statistics in their own word. According to some statisticians, the statistics is the science of average. Statistics is the science of average. Second person say, you are wrong. Statistics not science of average. Statistics is the science of the collection of the data. Third person say, you are also wrong. Statistics not science of average. Statistics not science of accounting. Statistics the science of the collection of the data. तो 3 ओपिनियंस हमारे पास आ गई। अब अच्छा, उर्दू में हम इसको स्टैटिस्टिक्स को शुमारियात कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं बेटा इसको? शुमारियात, स्टैटिस्टिक्स। और बायोस्टैटिस्टिक्स का जब लफ्ज अटैच करते हैं इसके साथ, उसका मतलब ये होता है कि आपके जो स्टैटिस्टिकल फार्मूले होते हैं उसको हम मेडिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं उसको, उसकी एप्लीकेशन होती है, उसको फिर बायोस्टैटिस्टिक्स का नाम दिया जाता है। यानी इसका मतलब ये, मैं 3 लफ्जों में बायोस्टैट की डेफिनेशन बताऊंगा। कॉपी पेंसिल बेटा अपने पास रख लिया करो कि द स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाइड इन द मेडिकल एजुकेशन इज नोन एज बायोस्टैटिस्टिक्स। The statistical tools applied in the medical education is known as biostatistics. यानी statistical tools जो हैं वो आप मेडिकल एजुकेशन पर अप्लाई करते हो, तो इसको बेटा आप क्या कहते हो? इसको आप बायोस्टैटिस्टिक्स का नाम देते हो। यानी statistical tools applied
in the medical education is known as your biostatistics. So many statisticians, the statistics define the statistics in their own word. According to some statisticians, statistics is the science of average. भैया अब आपके मेरा तो नेट जो है वो आपके नेट का मसला होगा, मेरा नेट का मसला नहीं है। मैंने तो वो सारी माइक भी ऑन किया हुआ है, वीडियो भी ऑन की है, और मेरा जो पीटीसीएल है वो नेट है। तो आप लोग बेटा अपने 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 कनेक्शन देखो कि किस तरीके से है। बाज बच्चों को आ रही है, बाज बच्चों को नहीं आ रही। तो जो जिनको आ रही है उनका अपना कनेक्शन नेटवर्क का मसला होगा, उनको बच्चे देखो आप लोग। तो मैं कह रहा था स्टैटिस्टिकल टूल्स applied in the medical education is known as your biostatistics. जो statistical tools है उसको medical education पर अप्लाई जब करते हो उसको आप biostatistics का नाम देते हो। अब हम इसको किस तरीके से करते हैं? Statistical tools applied in the medical education is known as biostatistics. जो statistical tools हैं इसको medical education पर जब आप अप्लाई करते हो तो इसको आप बेटा biostatistics का नाम देते हो। अब इसमें क्या चीज है कि हमें statistics की जरूरत पड़ गई। असल में इस सब्जेक्ट का जो नाम है वो बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब आवाज आ रही भी आप लोगों को जो कह रहे थे? हाँ भाई, ये जो मेरे सामने शो रहे हैं अयमन, राहत, हनान, रजा, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? ओके। तो अब इसमें क्या चीज होती है कि जब असल में पूरा सब्जेक्ट का जो नाम है वो बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी है। बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो मैंने बेटा आप लोगों से कहा a statistical tool applied in the medical education is known as your biostatistics. So many statisticians define the word statistics in their own word. According to some statisticians, the statistics is the science of average. Statistics average का इल्म है। Third person say you are wrong. Statistics the science of accounting. फिर उसके बाद एक और आया, उसने कहा no you are also wrong. Statistics the science of the collection of the data. ये डाटा को कलेक्ट करने का नाम है। अच्छा बच्चों, जब हम इस चीज को ले लेते हैं तो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स में जो चीज इस्तेमाल की जाती है वो जो बेसिक चीज है वो है डाटा। अब बेसिक चीज जब डाटा को हम लेते हैं, डाटा इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर बायोस्टैटिस्टिक्स। डाटा क्या चीज है? ये स्पाइनल कॉर्ड है किसकी? बायोस्टैटिस्टिक्स की। ये शरीर की हड्डी है बायोस्टैटिस्टिक्स की। अब इसको हम किस तरीके से इसको लेंगे? हमारा जो है स्टैटिस्टिक्स यानी कि अब डाटा क्या चीज है, डाटा की डेफिनेशन क्या करेंगे? डाटा को उर्दू में मुवाद का नाम देता है। अब वो कोई ये नहीं कि हमने वजन उठाना है। डाटा असल में क्या चीज होती है कि जो आप अदाद लेते हो, तादाद लेते हो। मसलन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, आप उनकी तादाद लेते हो। कितने पेशेंट्स हैं जी जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, जिनकी हमने हिस्ट्री ली है, जिसको आप चेक कर रहे हो? कितने डायबिटीज के पेशेंट हैं? 50 है, 60 है, 100 है, 20 है। कितने ब्लड प्रेशर के हैं? कितने एचबी जिनका रेड सेल्स कम है? जिनके जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो कितने हैं? और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स कितने हैं? तो जब आप पीएच वैल्यू क्या कितनी निकलती है किसी चीज की? जी नर्सिंग स्टूडेंट्स कितने हैं जो क्लास में हमारे हैं? उनकी एज क्या है, उनकी हाइट क्या है, उनका वेट क्या है, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका ब्लड प्रेशर क्या है, वो किधर रेलेवेंट है, उनके फोन नंबर क्या है, उनके पेरेंट्स के नाम क्या है। ये सारी चीजें डाटा है। यानी जो आप इंफॉर्मेशन लेते हो किसी चीज की, उसको आप क्या नाम देते हो? आप उसका डाटे का
नाम देते हो। दो, उसको क्या बेटा आपका नाम देते हो? डाटा का नाम देते हो। सो डाटा इज योर स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर बायोस्टैटिस्टिक्स। डाटा क्या चीज है? वो बायोस्टैटिस्टिक्स की स्पाइनल कॉर्ड्स है। और मसलन भाई ये क्या आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ भी आवाज नहीं आ रही? आ तो रही है, बोल बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं और आप कहते हो नहीं आ रही। हनान तुम कह रहे हो नहीं आ रही, बाकी बच्चे हैं वो सारे कह रहे हैं आ रही है। आप अपना नेट देखो, अपना ये चीजें देखो इसकी। तो आवाज आ रही बेटा? और ये सारे बच्चे कह रही हैं, आपको हनान नहीं आवाज आ रही, तो ये आपका नेट का मसला है। अच्छा बच्चों सुन लें, डाटा इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ योर बायोस्टैटिस्टिक्स। डाटा जो है ये हरीर की हड्डी है, किसकी? बायोस्टैटिस्टिक्स का। अब डाटा हो किस तरह करते हैं? इट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर। इट इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर इज नोन एज योर डाटा। वो डाटा कहलाता है। डाटा क्या चीज है? अदात, मुशाहिदात, मालूमात का मजमुआ जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? डाटा कहलाता है। जो आप अदाद कलेक्ट करते हो, जो तादाद कलेक्ट करते हो, उसको कलेक्ट कर लें अदाद की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, उसको आप क्या कहते हो? डाटे का नाम दे देते हो। सो डाटा इज द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स, उसको आप क्या कहते हो? डाटे का नाम देते हो। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं। तो डाटा दो किस्म का होता है, एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो डायरेक्ट आप कलेक्ट करते हो। मसलन मैं आपको कहता हूं जाओ बेटा आप अपने स्टूडेंट्स के नाम लेकर आओ अपने क्लास से, वो जाता है तो वो शाबाश, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द नंबर। ये फातिमा सुनावला कह रही है, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है आप लोगों को? बात बच्चे नहीं आ रही है, वो अपने नेट को सही करें। अच्छा, जब आप इसको कह रहे हो कि डाटा जो है एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। नो, प्राइमरी डाटा क्या चीज होता है? ए डाटा विच कलेक्ट डायरेक्टली, नॉट यूज एन अदर सोर्स। ऐसा डाटा जो डायरेक्ट कलेक्ट किया जाए, कोई दूसरा सोर्स इस्तेमाल ना किया जाए, उसको प्राइमरी डाटे का नाम देते हो। ऐसा डाटा जो डायरेक्ट कलेक्ट किया जाए, दूसरा सोर्स इस्तेमाल ना किया जाए, उसको प्राइमरी डाटे का नाम देते हो। मैंने अभी मिसाल दी कि आप अपनी क्लास में से जाएं और डायरेक्ट स्टूडेंट्स के नाम कलेक्ट करके ले आए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? प्राइमरी डाटा कहलाएगा। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? मैं किसी और स्टूडेंट से कहता हूं जो डाटा आप कलेक्ट करके लाओ, और वो जो दूसरा स्टूडेंट है वो क्लास में नहीं जाता, वो ऑफिस में चला जाता है, अपने ऑफिस में फाइल कलेक्ट करके ले आता है। और जब आप ऑफिस में जाते हो तो वहां से आपका सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। वो जो रिकॉर्ड होता है जहां से आप मालूमात लेते हो, आपकी फाइल पड़ी है, वो आपके पास सेकेंडरी डाटा कहलाता है। भाई बहुत बारिश हो रही है इस वक्त, आपके इलाकों में भी हो रही होगी। तो प्राइमरी डाटा, ए डाटा विच कलेक्ट डायरेक्टली, नॉट यूज एन अदर सोर्स। सेकेंडरी डाटा, ए डाटा विच कलेक्ट इनडायरेक्टली, इट्स मीन यूज एन अदर सोर्स, इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। तो बच्चों मैंने आपसे कहा एक होता है, मैंने अभी जो चंद अल्फाज बताए, जो बच्चे लेट आ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं कि statistics, biostatistics is a science applied in the medical education. A statistical tools applied in the medical education is known as biostatistics. वो biostatistics कहलाता है। अब दूसरा कि so many statisticians define the word statistics in their own word.
according to some statistician, the statistics is the science of average. Statistic average का इल्म है। तीसरा बंदों ने कहा कि no, statistics not science of average. Statistics is the science of the collection of the data. Statistics, science of the collection of the data. तीसरा बंदा आया, उसने कहा that statistics is the science of the average. Statistics is the science of the collection of the data. Science of accounting. तो इस तीनों में, अकाउंटिंग में या एवरेज में या कलेक्शन डाटा में, डाटा का एक बहुत अहम रोल है। डाटा बेटा एक बहुत अहम रोल है। मसलन मैं कहता हूं कि 50 पेशेंट हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के नाम, उनके ब्लड प्रेशर, उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड करके लाओ, ये डाटा कहलाता है। मैं कहता हूं मेरी 3rd ईयर क्लास है, इन बेटियों के बच्चों के सबके नाम, उनकी हाइट, उनका वेट लिख कर ले आओ, ये डाटा कहलाता है। मैं कहता हूं ये बच्चे कहां पे रहते हैं, लाहौर से बाहर रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, इनका ले आओ, वो डाटा, ये डाटा कहलाता है। तो डाटा इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एनी रिसर्च, ये या बायोस्टैटिस्टिक्स, ये एक हरीर की हड्डी कहलाता है बायोस्टैटिस्टिक्स में, डाटा जो होता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद आपके पास जो डाटा जब आपके पास आ जाता है, तो मैंने कहा था एक होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा डाटा विच कलेक्ट डायरेक्टली, वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो ऐसा डाटा विच नॉट कलेक्ट डायरेक्टली, नॉट यूज अनदर सोर्स, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। वो आपके पास क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है। अब हम इस चीज को लेकर जब आगे चलते हैं, तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की एक कंप्रहेंसिव डेफिनेशन आती है। अच्छा, एक होता है वेरिएबल, मैं अभी उसके बाद में चलता हूं। मैं अभी आज इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है कि आपके पास मसलन ये क्या चीज है कि भाई अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, पकोड़ों पर समोसों पर बेटा तवज्जो मत दो, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, शाबाश। तो वो तो क्लास में आकर खा लेंगे आपसे, लेकिन पढ़ाई पर तवज्जो दो। एक सेकंड, जरा फोन आ है किसी। हेलो हेलो हेलो, तो मैंने कहा था कि एक होता है वेरिएबल, अ क्वांटिटी विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, इज नोन एज योर वेरिएबल। ये वेरिएबल कहलाता है। ऐसा वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटी, मसलन आपकी एज है, वेरिएबल है, ये चेंज होती है। आपकी हाइट चेंज होती है, आपका ब्लड प्रेशर चेंज होता है, आप किसी की पेशेंट की डायबिटीज चेंज होता है, किसी पेशेंट के कैंसर पेशेंट का ट्यूमर साइज चेंज होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो चेंज होने वाली चीज होती है उसको क्या कहते हो, वेरिएबल का नाम देते हो। यानी अ क्वांटिटी विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, इज नोन एज वेरिएबल। अब एक लफ्ज आता है कांस्टेंट। अ क्वांटिटी विच आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, ऐसी क्वांटिटी जो चेंज ना हो टाइम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, उसको आप क्या कहते हो, कांस्टेंट का नाम देते हो। अच्छा बच्चों, इसके बाद एक और चीज आती है, एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो तसलसल के साथ चलता है। एक वेरिएबल जो तसलसल के साथ चले उसको आप क्या कहते हो, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, चौधरी साहब। जी सर, मैंने आना है सर, बारिश हो रही है तो ये थमती, तो मैं लेक्चर भी दे रहा हूं, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आता हूं सर। मैं आता हूं सर। तो
मैं सर फिर 20 मिनट में, आधे घंटे में आ रहा हूँ सर, मैं आधे घंटे के, मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। अच्छा बच्चों, उसके बाद जो है कि आपके पास जो वेरिएबल आता है, एक होता है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है? A quantity which are take every value in the given interval is known as continuous. वो continuous कहलाता है। A variable which take every value in the given interval is known as continuous. वो continuous कहलाता है। No, a variable which not take every value in the given interval is known as discrete. वो discrete कहलाता है। एक सेकंड बेटा, ये फोन आ रहा है, जरा मैं सुन। कोई बारिश तेज हो तो तैला मेरा फोन आया कि मैंने इंतजार कर रहा था, मैं ऑनलाइन के इंतजार में चल, बारिश हो रही तो निकलना वा, बारिश भी बड़ी हो रही। हाँ, और बारिश बड़ी हो रही। हाँ, बैरियर की बने हो प्रकार से करता है। हाँ, चलो अच्छा, पहले भी कर रहे थे। और चलेगी अच्छा।
सॉरी बेटा, बारिश बड़ी हो रही थी, वो सारा ना पानी ऊपर से छत से ना वो सेल में आ गया था। अच्छा भी, और चाय की पुत्र, मैं चाय पीने नहीं गया था, बारिश का पानी देख रहा था वो कहां से आ रहा है। अच्छा भाई, तो लो बच्चों, मैं जरा मसरूफ हूं, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास ले लेंगे आप, ठीक है? ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज।